क्या आप जानते हैं कि दिल्ली की लाखों अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अब अपने घर का कानूनी मालिक बनने का अधिकार मिल सकता है। और इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने शुरू की है प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनियों में आवास अधिकार योजना, जिसे अपन संक्षेप में पीएम उदय योजना कह सकते हैं। हाल ही में ये योजना फिर चर्चा में आई है क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इसके संशोधित स्वरूप को लागू करने के लिए प्रथम चरण में केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है। आप जानते हैं कि पीएम उदय योजना क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? तो प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनियों में आवास अधिकार योजना का जो शुभारंभ है वो 29 अक्टूबर 2019 को किया गया था और ये योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत लागू की गई थी 2019 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की पात्र अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को कानूनी संपत्ति का अधिकार प्रदान करना है। और अब इस योजना के माध्यम से देखेंगे कि लोगों को अपने मकान या भूखंड पर स्वामित्व का अधिकार दिया जाता है। इसके बाद वे अपनी संपत्ति को बेच सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं और बैंक में बंधक रख करके ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी वो मोर्गेज भी कर सकते हैं। जिस संपत्ति पर पहले कानूनी अधिकार नहीं था, अब वे वैध संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकती है। अब ये योजना कैसे क्रियान्वयन में आएगी? इस योजना के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण अर्थात डीडीए ने एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। यदि संपत्ति सरकारी भूमि पर बनी है तो डीडीए स्वामित्व हस्तांतरण विलेख जारी करता है और यदि निजी भूमि पर स्थित है तो प्राधिकरण पर्ची जारी की जाती है। 31 मार्च 2026 तक इस योजना के अंतर्गत लगभग 40,000 दस्तावेज जारी किए जा चुके हैं। अब किन दस्तावेजों के आधार पर ये अधिकार मिलते हैं तो आप देखेंगे जैसे सामान्य मुख्तारनामा, विक्रय अनुबंध, भुगतान की रसीदें और कब्जे से संबंधित दस्तावेज। इन्हीं अभिलेखों के आधार पर पात्रता तय की जाती है। अब किन क्षेत्रों पर ये योजना लागू नहीं होती है तो ये वन क्षेत्र, संरक्षित स्मारकों के आसपास का क्षेत्र, यमुना बाढ़ क्षेत्र, सड़क अधिकार क्षेत्र, दिल्ली रिज क्षेत्र और 69 समृद्ध अनधिकृत कॉलोनियां। इन क्षेत्रों में इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। नागरिक सुविधाओं की जिम्मेदारी किसकी है? अब तो नियमितीकरण प्रमाण पत्र जारी करना और सड़कों, पानी, सीवरेज, बिजली जैसी नागरिक सुविधाओं का विकास दिल्ली नगर निगम और अन्य स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी होगी। अब इस योजना में परीक्षा से संबंधित क्या चीज है तो आप इस योजना का नाम याद रखें, पीएम उदय योजना। शुरुआत कब हुई थी तो 29 अक्टूबर 2019। कानूनी अधिकार क्या है तो याद रखिएगा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र और विनियम 2019 आपको याद रखना है। साथ ही इसके उद्देश्य क्या है तो अनधिकृत कॉलोनियों के पात्र निवासियों को संपत्ति कानून का स्वामित्व प्रदान करना। अब इसके लिए नोडल एजेंसी कौन है तो डीडीए अर्थात दिल्ली विकास प्राधिकरण। सुविधा क्या है भाई तो ऑनलाइन पोर्टल है इसका। 31 मार्च 2026 तक जो जारी दस्तावेज हैं वो कितने हैं? लगभग 40,000। अब जो मान्य दस्तावेज है वो सामान्य मुख्तारनामा है, विक्रय अनुबंध है, भुगतान रसीद है, कब्जा संबंधी अभिलेख है। याद रखिए पीएम उदय योजना का उद्देश्य केवल संपत्ति के कागज देना ही नहीं है बल्कि दिल्ली की पात्र अनधिकृत कॉलोनियों के लाखों निवासियों को कानूनी स्वामित्व, आर्थिक सुरक्षा और बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना।